ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिशों में खुद ही तन्हाई का शिकार हो चुका है। खेल के मैदान से आने वाली इस खबर पर अब तक हर छोटी सी छोटी खबर को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाला इंडियन मीडिया को क्यों सांप सूंघ गया है कि आज के बाद हिंदुस्तान में कोई आलमी मुकाबला यानी खेलों के मुकाबले मुनक्किद नहीं होंगे। ये मैं नहीं बल्कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बाकायदा तौर पर लिखकर इंडियन हुकूमत को इन्फॉर्म कर दिया है। इसकी क्या वजूहात हैं वीडियो में आगे चलकर बताएंगे और इंडियन सहाफी अपने कलमों के जरिए इसका मलबा पाकिस्तान और चाइना पर क्यों डाल रहे हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे चाइना हिंदुस्तान को 2000 की सबसे बड़ी तिजारती डील से उठाकर बाहर फेंक दिया और इसको इंडियन मीडिया कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। इस अहम तिजारती डील से बाहर रहने पर हिंदुस्तान की कमजोर मैशियत पर क्या असरात मुरतब होंगे। क्या पाकिस्तान इस डील में शामिल हो सकता है या नहीं। अगर नहीं हो सकता है तो क्यों इस डील से इस कंट्री को सबसे ज्यादा फायदा हासिल होगा और कौन से ममालिक नुकसान उठाएंगे। इस डील को सबसे पहले का शुरू किया गया था और BRI और चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाले CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इस डील से क्या ताल्लुक है। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हिंदुस्तान की तरफ से आने वाली तमाम एक्सप्लेनेशंस को क्यों रद्द कर दिया है और किसी भी आलमी खेल को भारत में मुनक्किद कराने के लिए क्या अहम शराइत रखे हैं। 2020 की सबसे बड़ी तिजारती डील से महरूम हिंदुस्तान अब किसकी मदद मांग रहा है और डील में कुल कितने ममालिक शामिल हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में 8.616 बिलियन की लागत से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जाने वाला है। इस मेगा प्रोजेक्ट से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का क्या फायदा होगा और 8.616 बिलियन की ये रकम किस सेक्टर में इन्वेस्ट की जा रही है और इससे गिलगित बल्तिस्तान की माशी सरगर्मियों पर क्या असरात मुरतब होंगे और इस प्रोजेक्ट से कितनी जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। और CPEC के अलावा चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कौन सी बड़ी डील हुई है। 14 मिलियन US की इस डील से पाकिस्तान सालाना कितने मिलियन डॉलर्स आसानी के साथ कमा सकता है। क्या ये डील पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में निहायत ही कलीदी किरदार अदा करने जा रही है। इस डील के नतीजे में पाकिस्तान में कितने ज्वाइंट वेंचर्स शुरू किए जाएंगे और इससे पाकिस्तान में कितने जॉब्स फौरी तौर पर क्रिएट की जा सकेंगी और ग्वादा डीप सी पोर्ट पर पहला ट्रांजिट रेड का बहरी बेड़ा किस मुल्क से आ रहा है और यहाँ से फिर किस कंट्री के लिए ये बहरी बेड़ा रवाना होगा और कौन कौन से मुल्कों के बहरी बेड़े ग्वादा डीप सी पोर्ट पर लंगरअंदाज होने के लिए इजाजतनामा हासिल कर चुके हैं और इन बहरी जहाजों में क्या क्या सामान और इनसे पाकिस्तान कितने मिलियन डॉलर्स कमा रहा है। ग्वादा डीप सी पोर्ट को ऑपरेशनल देकर हिंदुस्तान किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है ताकि इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस अपने जहाजों को ग्वादर के बजाय किसी और पोर्ट पर ले जाने पर मजबूर हो जाए। इन सब के अलावा और भी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। इसके अलावा वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें। अब बात करते हैं सबसे पहले इस तिजारती डील की जिसे आज तक की सबसे बड़ी तिजारती डील कहा जाता है। इस तिजारती मुआहदे में दुनिया की एक हाई आबादी और एक हाई GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन शामिल है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस डील में शामिल 15 ममालिक के दरमियान अगले चंद सालों के दरमियान तकरीबन 500 बिलियन US का ट्रेड होगा। RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के नाम की जाने वाली इस डील में आसियान के 10 मेंबर ममालिक के अलावा चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। इस डील के बारे में सबसे पहले हिंदुस्तान और अमेरिका ने अपना असर रसूख बढ़ाने के वास्ते सन 2012 में काम करना शुरू किया था मगर इस डील को फाइनल होते होते चाइना ने दोनों हरीफ ममालिक को इस डील से बाहर कर दिया है। अब बात करते हैं कि हिंदुस्तान को इस डील से बाहर रखने पर मोदी और इनकी आलाकार मीडिया कैसे जस्टिफाई करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस डील से हिंदुस्तान का ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का खदशा था तो इनको ये बताता चलूं कि हिंदुस्तान के तकरीबन 58 ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले इन्हें इन ट्रेड एग्रीमेंट्स को कैंसिल करना चाहिए था। दूसरा रीजन ये बता रहे हैं कि इस डील
डील में कंट्री ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये लोग अपने आवाम को इन बातों से बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि WTO के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक कंट्री ऑफ ओरिजिन के बगैर किसी भी डील को कानूनी हैसियत मिलती ही नहीं है। किसी भी कंट्री के साथ इस तरह की डील का मतलब होता ही यही है कि वो कंट्री अपनी तैयार करदा मसनूआत एक्सपोर्ट करेगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट सरकमवेंशन यानी एंटी सरकमवेंशन के ज़ुमरे में शामिल किया जाता है, जो आलमी तिजारती कवानीन के मुताबिक सीरियस जुर्म है। और इस बात से हर कोई वाकिफ है कि जब तक दुनिया की कोई भी कंट्री आलमी तिजारत के लिए अपने दरवाजे खोल नहीं देता, वो कभी भी माशी लिहाज से मुस्तहकम नहीं होता। एक और बात यहाँ बताता चलूं कि ये डील सिर्फ ट्रेडिंग डील नहीं है। इस डील के नतीजे में बहुत से ममालिक में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि रिसर्च से फायदा उठाने के लिए हर इन्वेस्टर बेहतर से बेहतर कंट्री की तलाश में होगा। अब बात करते हैं चाइना हिंदुस्तान को क्यों और कैसे इस डील से बाहर फेंक दिया है। इस डील के नतीजे में जब ममालिक के आपस में तिजारती रवाबित मुस्तहकम होंगे, तो ये ममालिक दीगर प्लेटफॉर्म पर भी एक दूसरे का दिफा करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि इनके अपने तिजारती मकासद एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इस डील के मेंबर ममालिक के दरमियान हिंदुस्तान वो वाहिद कंट्री था जो चाइना के हर मूव को नाकाम करने की कोशिश कर सकता था। इसीलिए चाइना ने बड़ी चालाकी से इस डील से हिंदुस्तान को बाहर फेंक दिया था, ताकि इस फोरम के तमाम ममालिक को अपने साथ मिला सके। और इस डील के नतीजे में चाइना के CPEC और DRI के कॉन्सेप्ट को तकवीत मिलेगी, क्योंकि ये ममालिक एक दूसरे की मार्केट तक रसाई हासिल करने के वास्ते आसान से आसान तरीन तिजारती रास्ते ढूंढने लगेंगे। और BRI और CPEC का भी यही बुनियादी मकसद है। और इस डील से चाइना के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे की हिमायत में आलमी सतह पर राय पहले के निस्बत बेहतर होगी। और हिंदुस्तान और अमेरिका जो इस मेगा प्रोजेक्ट को नाकाम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, आलमी सतह पर तनाई का शिकार होंगे। और ये हिंदुस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के हवाले से इब्तिदाई इक़दामात हैं। और उम्मीद है इन इक़दामात को दीगर ममालिक में बेहतर पजीराई मिलेगी, जिसकी मिसाल IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपने एक मरासले में खुलकर किया है। ओलंपिक कमेटी ने अपने मरासले में ये ऐलान कर दिया है कि आइंदा कोई भी किसी तरह की भी खेल का आलमी मुकाबला जिसमें एक से ज्यादा ममालिक नुमाइंदगी होगी, इसका इनेकाद हिंदुस्तान में नहीं कराया जा सकता है। और इसके जवाब में मोदी हुकूमत ने एक के बाद दीगर कई दरख्वास्तें ओलंपिक कमेटी में डाल दी, मगर ओलंपिक कमेटी ने ये कहकर इन तमाम दरख्वास्तों को न सिर्फ रद्द कर दिया है, बल्कि आइंदा कोई दरख्वास्त हिंदुस्तान की तरफ से मौसूल करने से मना कर दिया है। इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की हुकूमत निहायत ही करप्ट, नाअहल और मजहबी जुनूनियत के अलमबरदार एक टोले के हाथों में है। इसलिए कोई खेल हिंदुस्तान में आइंदा नहीं खेला जाएगा। और जो मुकाबले हिंदुस्तान में होने वाले हैं, इन्हें किसी और कंट्री में शिफ्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान की इस डील के बारे में, जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में तेजी आएगी। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाले चाइना इंडस्ट्रियल एक्सपो के नतीजे में बहुत सारे मुआहदे तय पाए हैं, जिनसे पाकिस्तान की सनती ग्रोथ में नुमाया इजाफा होगा। और दूसरी जानिब ग्वादर सी पोर्ट पर ट्रांजिट रेट की एक्टिविटी में तेजी आ रही है। इस सिलसिले में पहला वेसल ग्वादर पोर्ट पर लैंड हो चुका है। और चाइना, अफगानिस्तान समेत सेंट्रल एशियाई ममालिक ने कार्गो के कई और बहरी बेड़ियों को ग्वादर पोर्ट पर लंगरअंदाज कराने के लिए इजाजतनामा हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान की इस तेज होती हुई माशी सरगर्मियों की बदौलत हुकूमत पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में 8.616 बिलियन की लागत से एनर्जी का एक मेगा प्रोजेक्ट बल्तिस्तान रीजन में शुरू करने का ऐलान किया है। और उम्मीद है बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू किया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।